Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel BS Star in English Grammar. आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का कौन कौन सा पोर्शन आपको कवर होना चाहिए 10th क्लास के एग्ज़ामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पर पेपर स्कीम की तरफ कि जो प्रीवियस ईयर बोर्ड ने निकाली थी कि हम किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं पूछेंगे। ठीक है, और मैं फिर बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको कुछ भी अभी तक ग्रामर में प्रिपरेशन नहीं है तो आप ग्रामर और राइटिंग स्किल्स में किस तरह से प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मॉडल का जो टॉपिक है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल्स से आएंगे 2 मार्क्स, रिलेटिव क्लास से आएंगे 3 मार्क्स, नरेशंस से आएंगे 3 मार्क्स और एक पैसेज स्टोरी या पैराग्राफ जिसको एडिट करना होगा उससे आएंगे 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रामर से आएंगे टोटल 15 मार्क्स इन टॉपिक्स से। ठीक है, दूसरा है राइटिंग स्किल पोर्शन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा वो होगा डायलॉग राइटिंग का, उसमें होंगे 3 मार्क्स। ठीक है, दूसरा होगा नोट्स राइटिंग का, उसमें होंगे 3 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद होगा मैसेज राइटिंग का, उससे होंगे 3 मार्क्स। उसके बाद होगा लेटर राइटिंग से, उससे होंगे 5 मार्क्स। और उसके बाद होगा एक स्पीच या आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग से, उससे होंगे कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। तो टोटल ये बनते हैं राइटिंग स्किल्स में 20 मार्क्स। इसका मतलब है कि 35 टोटल बनते हैं ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के पोर्शन को लेकर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ग्रामर में अभी तक प्रिपरेशन नहीं है तो आप किस तरह से किस सीक्वेंस के साथ चलकर आप प्रिपरेशन कर लोगे। देखिए, सिलेबस में जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, वह है वर्ब का कॉन्सेप्ट। पहले आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट्स में कि किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे। बी पॉइंट पर क्या होगा, आप समझोगे इसके बाद टेंसेस के स्ट्रक्चर्स, कम से कम आप समझोगे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स। क्लियर है। सी पॉइंट पर आप प्रिपरेशन कर लोगे नरेशंस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। देखिए इनमें सीक्वेंस किस तरह से हैं, जब आप वर्ब समझोगे तो फिर उसके बाद आप टेंस समझोगे। ठीक है, वर्ब के बगैर टेंस आपको समझ नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे किसके रूल्स, नरेशन के रूल्स। ठीक है, अगर आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्लियर ना हो तो आप नरेशंस भी मतलब उससे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये है इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स, वर्ब, टेंसेस और नरेशंस। ठीक है, इसके बाद डी पॉइंट पर आते हैं अलग जो टॉपिक्स हैं इससे, वो है मॉडल्स, आर्टिकल्स और रिलेटिव क्लॉज। ये आप इसके बाद पढ़ोगे। ठीक है, जब आपने ये पोर्शन क्लियर किया, वर्ब, टेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स और रिलेटिव क्लॉजेस, उसके बाद आप आएंगे किस पर, आप आएंगे राइटिंग स्किल्स के पोर्शन पर। ठीक है, पहले आप समझेंगे मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट, खाली फॉर्मेट कि किस तरह से मैसेज राइटिंग परफेक्टली लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप समझोगे नोट्स राइटिंग की, नोट्स किस तरह से लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या है और उसके रूल्स क्या है रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आप समझोगे लेटर राइटिंग, लेटर्स कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन सी लेटर किस तरह से लिखी जाती है, रूल्स क्या है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और उसके बाद आप समझोगे डायलॉग राइटिंग की, डायलॉग राइटिंग हम किस तरह से लिखते हैं। मतलब कि आप पॉइंट्स में ये सारा जो पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन और राइटिंग स्किल्स का पोर्शन, वो आप कवर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम भी आपकी हेल्प करते रहेंगे इन सारे पोर्शंस को क्लियर करने में। तो ठीक है,
सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।